हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। 2023 का रिटन एग्ज़ामिनेशन मेंस का मार्कशीट यूपीएससी ने रिलीज़ किया है। तो ये जो मेरी मार्कशीट है ये 2022 की मार्कशीट है मेंस की। यहाँ पर जो मेरा टोटल सम था वो था 608 नंबर, 608 मार्क्स। और आज 2023 में जो रिज़ल्ट आया है उसमें मेरे मार्क्स कितने हैं, कैसे क्या मार्क्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। और हम कंपेयर करेंगे और मेरी क्या लर्निंग्स रही हैं, कैसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर ओवरऑल देखें तो 2023 का 2023 का जो मेंस रहा उसमें मेरे टोटल मार्क्स हैं 676, 676 मार्क्स रहे हैं। ऐसे में मैंने +15 मार्क्स गेन किए हैं। GS 1 पेपर 18 मार्क्स मैंने लूज़ किए यहाँ पर। सेकंड पेपर GS 2 पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशंस, यहाँ पर GS मैंने 15 मार्क्स लूज़ किए। GS पेपर 3 यहाँ पर मुझे 22 मार्क्स का गेन हुआ है। और फोर्थ पेपर में ऐसे जो एथिक्स पेपर है, एथिक्स में 21 मार्क्स का गेन हुआ। और ऑप्शनल में टोटल अप्रॉक्स 30 प्लस मार्क्स का मुझे गेन हुआ। फर्स्ट पेपर में 15 मार्क्स एंड सेकंड पेपर में 28 मार्क्स। PSIR मेरा ऑप्शनल है, यहाँ पर मेरे जो गेन हुआ है 28 मार्क्स का है। और मेरे टोटल सम होता है 235 मार्क्स, कम है। टोटल ओवरऑल मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है 68 मार्क्स का। तो 68 मार्क्स लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुए हैं। अभी ये मार्क्स कैसे इम्प्रूव हुए, आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मैंने क्या गलतियाँ की जो इतना इम्प्रूवमेंट लेट हुआ है, और इम्प्रूवमेंट जो भी हुआ, कम हुआ, कैसा हुआ, जो भी है, तो मैं अपनी लर्निंग्स आपको बताऊं। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है टॉपर्स कॉपी पर और PYQ पर। तो PYQ से आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस टॉपिक को फोकस करना है ज़्यादा, किस टॉपिक को छोड़ना है। आप इस एग्ज़ाम में सब कुछ इक्वल प्रायोरिटी के साथ में नहीं पढ़ाई कर सकते, ना ही पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। सेकंड इज़ टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी मतलब सिंपल क्या है, जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसके पास में ऐसा क्या है आंसर राइटिंग में जिसका सिलेक्शन हो रहा है। यूपीएससी क्या चाहती है आंसर में, बस आपको वही लिख के आ जाना है, सिंपल। सबसे बड़ी जो मैंने यहाँ पर लर्निंग्स थी मेरी, टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी में मैंने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया, आंसर राइटिंग पे फोकस किया और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखना सीखा। कौन से पॉइंट होते हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, आपको वहाँ पे फोकस करना है। PYQ, टॉपर्स कॉपी। अभी ऐसे में मेरा 116 नंबर है। एक डिसेंट स्कोर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक स्कोर है, 116 मार्क्स। और एथिक्स में 100 मार्क्स हैं। यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिस करिए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे आपको डिपेंड नहीं होना है। प्राइमरीली, सेकेंडरी हो सकते हो। अगर डायरेक्ट मेंटरशिप आपको कहीं से मिलती है, एक्सेस मिलता है सर से मिलने का, तो ऑप्शनल के लिए आप किसी ना किसी सर से ज़रूर जोड़ के रहें। एथिक्स के लिए आप टॉपर्स की आंसर कॉपी देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, और ऐसे में भी यही फॉलो करना है। इत्मीनान से, शांतिपूर्वक, आराम से बैठें, टॉपर्स के कॉपी को देखें। आपको एनालाइज करना है कि यूपीएससी हमसे चाहता क्या है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एबव एवरेज प्रिपरेशन करना है सारे सब्जेक्ट पे, और ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल पे हार्ड वर्क करना है। यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, ऐसे एथिक्स ऑप्शनल पे यहाँ पर फोकस ज़्यादा करो, और यहाँ पर एबव एवरेज प्रिपरेशन करिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करिए। एनालिसिस के बाद में आप जो भी टॉपिक कवर करोगे उसके नोट्स बनाओगे। करंट अफेयर से कैसे उसको लिंक करना है, क्या यूपीएससी पूछता है, क्या नहीं पूछता है, किस एंगल से, क्या पर्सपेक्टिव है यूपीएससी का, ये पता होना चाहिए। नहीं तो आप कुछ भी करते चले जाएंगे और आपका टाइम होगा, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिज़ल्ट नहीं आएगा और इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। तो टेस्ट भी देना है, टॉपर्स कॉपी से देखिए क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। सेल्फ स्टडी पे फोकस ज़्यादा करिए। मेंटरशिप अगर मिल जाए तो मेंटरशिप पे जाइए, और अगर कुछ हो सके मेरे से
अगर मैं थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर पाऊँ, गाइड कर पाऊँ, तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा। आप DM कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है, आप उससे डायरेक्ट लिंक हो सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। दी एस्पिरेंट इनविंसिबल, ये टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। अभी मैं रूटीन आपको बताना चाहूँगा। UPSC प्रिपरेशन में रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में एक्सरसाइज ज़रूर करिए, मेडिटेशन पे फोकस करिए, सेल्फ स्टडी करिए। इस क्रम में ये आपका फोकस होना चाहिए। सबसे पहले एक्सरसाइज और मेडिटेशन आएगा, सेल्फ स्टडी आपकी बाद में स्टार्ट होगी। सेल्फ स्टडी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको ऑप्शनल को देना है, जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगता हो वहाँ पर, क्योंकि ईट फ्रॉग फर्स्ट होता है, सबसे कठिन काम सबसे पहले करना चाहिए। फिर आपको स्टैटिक पोर्शन उठाना चाहिए, जो दोपहर का जो टाइम रहेगा, GS1 हो गया या फिर GS2 हो गया या फिर GS4 एथिक्स का पेपर हो गया। और इवनिंग में करंट अफेयर पे जाइए। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर में टॉपिक पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझ में आ जाएगा कि मेंस पर्सपेक्टिव से किस तरीके से तैयारी की जा सकती है। और हॉबी, इवनिंग में भी आप वॉक पर जा सकते हो, जिम पर जा सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो। और लेट नाइट आपको जर्नलिंग करनी चाहिए और अफर्मेशंस करने चाहिए। बियॉन्ड सिलेबस है यहाँ पर मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड अफर्मेशंस पॉजिटिव वाइब्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप चाहते हैं कुछ मुझसे हेल्प, या मैं कुछ आपको हेल्प कर पाऊँ, गाइड कर पाऊँ कहीं पर भी, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, मेरी मिस्टेक्स कहाँ पर रही हैं और क्या करना चाहिए इनको अवॉइड करने के लिए, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको कमेंट में आंसर भी दे दूँगा, आंसर में रिप्लाई भी करूँगा कमेंट में, और आप डायरेक्ट DM कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पर, द एस्पिरेंट इनविंसिबल टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर और ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टॉपर्स की कॉपी को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर फोकस ज़्यादा करें, कोचिंग पर फोकस कम करें। थैंक यू सो मच।